ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और इसमें हम लेकर आए हैं आपके सामने 11 स्पेशल। चाईबासा के चकधरपुर में गिरिराज सेना के प्रमुख कमल देव की हत्या से तनाव है। बताया जा रहा है कि भारत भवन चौक के पास अपराधियों ने कमल देव पर बम से हमला कर दिया। गंभीर हालत में कमल देव को चकधरपुर रेलवे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हत्याकांड से इलाके में तनाव का माहौल है। कमल देव की हत्या के खिलाफ उनके समर्थक सड़क पर उतर आए हैं। चकधरपुर का बाजार बंद हो गया है। ऐसे में तनाव को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो बम से मारकर हत्या की गई है। गिरिराज सेना के प्रमुख थे कमल देव गिरी और उनकी हत्या की गई है। गिरिराज सेना कमल देव गिरी इनके प्रमुख थे और इसके बाद से जिस तरीके से बम से हमला हुआ, इसके पीछे साफ कोई ना कोई एक ऐसी मंशा हो सकती है जिसमें साफ तौर पर यही कोशिश होगी कि उनकी हत्या ही की जाए। और किन लोगों ने हत्या की होगी, कौन इसके पीछे होगा, किन लोगों ने हत्या की होगी, इसको लेकर पुलिस लगातार छानबीन में जुटी है। लेकिन एक दूसरी चुनौती पुलिस के सामने यह भी है कि जो समर्थक थे गिरिराज सेना के सदस्य हैं, उन्हें कैसे शांत रखा जा सके, उन्हें कैसे आश्वस्त किया जा सके, क्योंकि वो काफी गुस्से में है और बहुत ज्यादा तनाव का माहौल यहां पर है। चकधरपुर में बाजार बंद है, सड़कें बंद है, सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो गिरिराज सेना प्रमुख कमल देव गिरी की हत्या के बाद से इलाके में तनाव व्याप्त है। कमल देव गिरी पर बम से हमला हुआ है और लोग काफी गुस्से में हैं। सबसे बढ़कर ये कि जो लोग हैं, लोगों के बीच में तो आप इसे इस तरीके से ले सकते हैं। देखिए, गिरिराज सेना जो है दरअसल एक गैंग आप इसे कह सकते हैं। ये एक गैंग की तरह है और यह एक गुट की तरह है, जिसमें और इसे साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि वर्चस्व की जंग में ही ये लड़ाई हुई। हमारे सहयोगी रुपेश इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर और उनसे जानते हैं। देखिए रुपेश, सबसे पहले बात तो ये कि देखिए आम लोगों का ये जो तनाव है, जो कहा जा रहा है कि लोग तनाव है और बहुत सारे लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो मतलब ये क्या है? गिरिराज सेना आखिर क्या है, चीज क्या है ये? देखिए, गिरिराज सेना जो है ये कमल देव गिरी एक सामाजिक संगठन चलाते थे और उसके शहर में यहाँ पर हजारों समर्थक हैं। उनके साथ सामाजिक संगठन का कार्य करते थे, उनके काफी समर्थक थे और वे यहाँ पर चकधरपुर में पहले नगर निकाय जो चुनाव है वो उसके अध्यक्ष पद का चुनाव भी पहले लड़ चुके हैं। तो यहाँ पर उनके काफी संख्या में जैसे युवा वर्ग के लोग हैं, वो काफी संख्या में समर्थक यहाँ चकधरपुर शहर में उनके हैं और सामाजिक कार्य वो यहाँ पर पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं। उनके जो समर्थक हैं, युवा हैं या और भी अन्य लोग हैं जो यहाँ पर उनके साथ काम करते थे। तो ये घटना के बाद यहाँ पर उनके जो समर्थक हैं वे काफी आक्रोश में हैं और घटना के बाद से ही यहाँ पर आधे घंटे बाद घटना करीब 6:30 बजे के आसपास हुई और उसके बाद घटना के बाद जैसे ही उनके समर्थकों को पता चला तो रेलवे अस्पताल में हजारों की संख्या में उनके समर्थक जुट गए और वहां पर भी लोगों का आक्रोश देखने को मिला। वहां से शव को लाकर अभी चकधरपुर शहर का जो मुख्य सड़क है, मुख्य चौक है पवन चौक, वहां पर शव को रखते हुए उनके समर्थकों ने यहाँ पर सड़क जाम कर दिया है और घटना के बाद यहाँ देखा जाए तो शहर में तनावपूर्ण स्थिति है। घटना के बाद ही यहाँ पर चकधरपुर शहर की दुकानें बंद हो गई करीब 7 बजे। मुख्य सड़क ये जो NH भी है, चाईबासा रांची NH मुख्य सड़क है और ये भी पूरी तरह यहाँ पर जाम है। करीब 1 घंटे से अधिक समय से ये सड़क यहाँ पर अभी जाम की स्थिति है। भारी संख्या में फोर्स भी तैनात है। जरा सा स्पष्ट कर दीजिएगा आप। एक और आप ये कह रहे हैं कि जो गिरिराज सेना है वो दरअसल एक सामाजिक नागरिक संगठन है जो कि आम लोगों के लिए सामाजिक कार्य करती है, सामाजिक क्षेत्र के कार्य करती है। तो और दूसरी ओर ये भी एक बात सामने आती है कि इसमें दो वर्चस्व की लड़ाई हो सकती है दो गुटों में। तो जो दूसरा गुट होगा वो भी सामाजिक काम ही करता है या फिर उसे इस बात का विरोध? देखिए, इसमें पहली बात तो मैं ये बता दूं कि इसमें अभी घटना को
अपराधियों के द्वारा अंजाम दिया गया है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस अभी वहां तक नहीं पहुंच पाई है पुलिस। अब इसीलिए ये कहना जल्दबाजी होगा कि ये वर्चस्व की लड़ाई है और जिसका परिणाम है, लेकिन आपसी रंजिश का मामला भी हो सकता है, या ये कहना भी जल्दबाजी होगा पंकज। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि क्या ये घटना कैसे हुई, क्या वहां पर जैसे बम से हमला किया वहां और उनके साथ और एक व्यक्ति थे जैसी जानकारी मिल रही है, और बाइक पर दोनों थे और पीछे से बम मारकर उनके गले के आसपास, सिर के आसपास लगी है, पीठ में लगी है, तो उनकी जिसके परिणाम स्वरूप कुछ देर में ही उनकी मौत हो गई और रेलवे अस्पताल पहुंचाया। जब गया वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन अगर कमलदेव गिरी के बारे में जानना चाहें आपसे यहाँ पर रुपेश, तो क्या मतलब उम्र दराज कोई शख्स था, मतलब कैसे थी वो जो कमलदेव गिरी है, मतलब किस तरीके का? कमलदेव गिरी जो थे ये युवा थे, करीब उनकी उम्र 35 से 40 साल के बीच है, और ये युवाओं के यहाँ एक हिसाब से कहा जाए तो चाहता थे। उनके जो समर्थक थे काफी संख्या में युवा थे जो उनके साथ मिलकर यहाँ पर उनके साथ सामाजिक कार्यों में भागीदारी निभाते थे। और राजनीतिक रूप से अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर जो नगर निकाय चुनाव है उसके उम्मीदवार भी रह चुके हैं और यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं पिछले चुनाव में। जी चलिए, यानी कुल मिलाकर एक बदलाव लाना वो चाहते थे समाज में। हो सकता है कुछ लोगों को वो बदलाव पसंद ना रहा होगा और इसलिए हमला हुआ। जी पंकज, बिल्कुल ये कुछ आपसी प्रतिद्वंदिता की बात या हो सकती है जिसके कारण ये परिणाम हो, लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि पुलिस अभी कोई नतीजे पर पहुंची नहीं है। पुलिस फिलहाल तो यहाँ पर जो तनावपूर्ण स्थिति है उसको कंट्रोल करने के लिए लगी हुई है, और मुख्य चौक में जो हजारों की संख्या में उनके समर्थक जुटे हुए हैं, सबके साथ सड़क को जाम कर दिया है। उस स्थिति को शांतिपूर्ण बनाने के प्रयास में फिलहाल पुलिस लगे हुए। यहाँ जो चक्रधरपुर पोड़हाट अनुमंडल के जो एएसपी हैं कपिल चौधरी, वे यहाँ पर खुद मौजूद हैं, और विभिन्न थाने के पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर बुला लिए गए हैं, और फिलहाल मामले को शांत, तनावपूर्ण जो है उसको शांत करने का प्रयास किया जा रहा है पुलिस द्वारा। चलिए, शुक्रिया रुपेश, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी और बताया कि किस तरीके से युवाओं के बीच में एक जबरदस्त क्रेज था कमलदेव गिरी जी का, और वो चाहते थे कि समाज में चीजें अच्छे तरीके से आगे बढ़े, थोड़ा एक बदलाव आए। और हो सकता है बहुत से लोगों को ये बदलाव पसंद नहीं था, हो सकता है कि वो नशे के खिलाफ रहे हो, तो जो नशे के सौदागर हैं वो उनके खिलाफ हो गए हो सकता है बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। तो समाज में कुछ लोग जब आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।